देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हो रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के नए केस में तो कमी आई है, पर मौतों का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। ऐसे में कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे ही पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है, इसलिए लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करना जोखिम भरा हो सकता है। आइए जानते हैं कहां कहां लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो महाराष्ट्र में अब 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी और दिल्ली की बात करें तो 7 जून तक लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। हालांकि बंद परिसर में और कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दी गई है। पंजाब की बात करें, यहां कोरोना कर्फ्यू को 10 जून के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में भी 7 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूडेड है। वहीं पश्चिम बंगाल में 15 जून तक और राजस्थान में 8 जून तक। झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार ने 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है और कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए यहां 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा और तमिलनाडु में 7 जून तक, जबकि केरल में 9 जून और पुडुचेरी में भी 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 जून से शर्तों के साथ यहां पर ढील दी जा रही है, लेकिन शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। सरकार ने हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलने की इजाजत दे दी है और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी है और योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी है। नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय होंगे और 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइंस मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की है और पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू को लेकर ढील दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी और आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन बेस पर खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के साथ खुलेगा और 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर्स खुलेंगे और 3 दिनों के लिए 3 दिनों तक शराब की दुकानें भी खुलेंगी। वहीं 25% क्षमता के साथ इंडोर मॉल जम्मू कश्मीर में खुलेंगे और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो केवल होम डिलीवरी के लिए ही रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे और वीकेंड कर्फ्यू जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में लागू रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी केस कम हो रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सूबे के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत देने की तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि कुछ जिलों पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा आम लोगों को राहत देने की पूरी तैयारी की गई है। योगी सरकार की तरफ से टीम 9 के साथ जो बैठक की गई है, उसमें 1 जून से उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया गया है। खास बात यह भी है कि इन जनपदों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 600 से कम है, लिहाजा आदेश के मुताबिक 1 जून से 55 जनपदों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा बाकी 20 जनपदों में जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू है वो गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्रभावी रहेगा। सबसे अहम बात यह भी है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में जो शनिवार और रविवार है उसमें कर्फ्यू जारी रहेगा। इन जिलों में जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 600 से कम होगी। सबसे अहम बात यह भी है कि महज 600 से ज्यादा मरीज होने पर जो कर्फ्यू है वो प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा जो गतिविधियां हैं जिसमें सरकार की तरफ से रियायत दी गई है, उसमें मुख्य रूप से जो कोविड प्रबंधन से जुड़े हुए फ्रंटलाइन सरकारी विभाग है उसमें उपस्थिति पूरी होगी। बाकी सरकारी जो कार्यालय है उसमें अधिकतम 50% उपस्थिति होगी और रोटेशन की व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो जो औद्योगिक संस्थान है, ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय हैं और वेयर हाउस वो खुले रहेंगे।
बैंक, बीमा और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय भी खुले रहेंगे। अगर आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में चालक समेत 3 और 4 पहिया वाहनों में केवल 4 लोग ही बैठ सकेंगे, इस बात की गाइडलाइंस जारी की गई है। रेलवे, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर एंटीजन जांच की व्यवस्था पहले से ही रहेगी, वो सुविधा उनको देनी होगी। इसके अलावा जो खान पान की अगर बात की जाए तो हाईवे, एक्सप्रेसवे के किनारे जो ढाबे हैं, ठेले हैं, खोमचे हैं, वो खुलेंगे। और सबसे अहम बात यह भी है कि जो बंदिशें प्रभावी की गई हैं इस गाइडलाइंस के मुताबिक, उसके अनुसार जो कोचिंग संस्थान है, सिनेमा है, स्विमिंग पूल है, बार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, स्कूल और कॉलेज जो है वो शिक्षण संस्थानों में फिलहाल पढ़ाई नहीं होगी। और माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में और कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाई विभागीय आदेश के अनुसार की जाएगी। दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि एजुकेशन के मामले में बेसिक और माध्यमिक और इसके साथ उच्च शिक्षा के जो शिक्षक और कर्मचारी हैं वो प्रशासनिक काम के लिए विद्यालय आ सकेंगे। फिलहाल इस तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से प्रभावी की गई है। और सबसे अहम बात यह भी है, यानी कि इस बार जो कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जा रही है उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों में, उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो यही होगी कि पिछली बार जब कोरोना कर्फ्यू में या लॉकडाउन के दौरान राहत दी गई थी तो उस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं देखा गया था। इसकी वजह से कोरोना संक्रमित केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी। लिहाजा इस बार जो राहत दी जा रही है उसमें सभी को बहुत जागरूक रहना होगा और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में मामले कम हो रहे हैं तो वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले धीरे धीरे काफी कम हो रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुंबई को अभी भी अनलॉक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कड़े निर्बंध लागू रहेंगे, क्योंकि अभी भी कोरोना काल का जो संकट है, कोरोना संक्रमण का जो संकट है, अभी उससे हम उभर नहीं पाए हैं। महाराष्ट्र आज भी कोरोना संक्रमण के मामले में नंबर 1 पर है। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की। यही वजह है कि यह फैसला लिया गया है कि 15 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ साथ सभी को इसका सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि कुछ चीज़ों में थोड़ी सी रियायत ज़रूर दी गई है, जैसे कि ज़रूरी जो दुकानें सुबह 7 से खुली रहती थी 12 बजे तक, अब उसकी जो समय अवधि है बढ़ाकर 7 से 2 बजे तक कर दी गई है। वहीं जो ऑफिस में काम करने वालों का स्टाफ था 25% रखा गया था महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। उसी नियम का पालन हर किसी को करना होगा। महाराजा रेस्टोरेंट के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर जो बार हैं या रेस्टोरेंट ऐसे हैं वो जो खाना फूड डिलीवरी करते थे, फूड डिलीवरी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को बैठा नहीं सकते हैं, जिस तरह के पहले प्रचलन हुआ करता था कि लोग बैठकर खाना खाते थे। कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये है कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। हालांकि जो जिलों में संक्रमण की संख्या ज़्यादा बढ़ी है वहाँ पर स्थानिक प्रशासन कड़े नियम लागू कर सकता है, या जहाँ पर संक्रमण की संख्या कम हो रही है वहाँ पर स्थानिक प्रशासन कुछ चीज़ों में छूट दे सकता है। वहीं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कहा है कि जो तीसरी लहर आ रही है बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इस पर भी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, कड़े नियम बनाए जा रहे हैं और ऐसी सुविधाओं से लैस तमाम वो कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, चिल्ड्रन वार्ड रूम, जिससे कि बच्चे जो संक्रमित हों उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके, वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। कैमरामैन दिलीप बावरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। वहीं श्रीनगर में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और श्रीनगर में अनलॉक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दुकानदारों और व्यापारियों को दुकान खोलने से पहले अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। साथ ही जहां अभी कोरोना के मामले हैं वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। एक महीने से भी ज़्यादा पूर्ण लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर में आज यहाँ पर 50% बाज़ारों को खुलने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनके आदेशों के साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं श्रीनगर का जो मुख्य कारोबारी सेंटर लाल चौक है, यहाँ पर भी जो दुकानें हैं वो आज एक महीने से भी ज़्यादा समय के बाद खुली है। लेकिन ये
दुकानें भी जो कोविड-19 के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस, दिशा निर्देश आए हैं, उनका पालन करते हुए खुले हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं दूसरी तरफ के दुकानें जो है पूरी तरह से बंद है। केवल एक साइड की जो दुकानें हैं वो खोल दी गई है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में 50% के ही जो करीब दुकानें हैं उन्हें खुलने की अनुमति दे दी गई है। इसमें भी सप्ताह में केवल 3 दिन कुछ दुकानें खुलेगी, कुछ दुकानें केवल 2 दिनों के लिए खुलेगी। जो कोविड-19 का वीकेंड लॉकडाउन है वो लगातार रहेगा, नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी केवल 50% लोगों को ही सफ़र करने की अनुमति होगी और यही दिशा निर्देश है वो लगातार सरकार की तरफ से दिए गए हैं ताकि कोविड-19 के फैलते संक्रमण पर भी काबू पाया जा सके और जो लोगों की अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो धीरे धीरे से पटरी पर लौटनी शुरू हो जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू में भी आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और आज से शर्तों के साथ गैर जरूरी गतिविधियों को भी खुलने की अनुमति दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दुकानें तो खुलेंगी लेकिन वो रोटेशनल बेस पर खुलेंगी, यानी कुछ दुकानें खुलेंगी सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को और कुछ दुकानें खुलेंगी मंगलवार को और वीरवार को। प्रशासन ने ये देखा है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है, बाकायदा जो मौतों का आंकड़ा है उसमें भी कमी देखी जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वो भी रोटेशनल बेसिस पे दुकानों को खोला जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गांधीनगर इलाके में। ये सबसे जो है व्यस्त इलाका है। यहाँ पर आप देखिए कुछ दुकानें खुली आपको दिखाई देंगी और कुछ दुकानें जो हैं वो बंद दिखाई देंगी, क्योंकि आज जो दुकानें खुली हैं वो कल बंद रहेंगी और जो कल खुलेंगी वो परसों बंद रहेंगी। इस तरह से रोटेशनल बेस पे जो है बनाया गया है। स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे 15 जून तक। ये देखिए जो दुकान खुली है, हम उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस तय की गई हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, उसका दुकानदार को पालन करना होगा। जो ग्राहक आएंगे उनको भी बाकायदा पालन करना होगा। दुकानदार हमारे साथ हैं। साहब, क्या नाम है आपका? भैया आदित्य। कितने दिन के बाद आज दुकान खोली है? भैया लगभग 1 महीने के बाद। खुशी है? बिल्कुल है भैया, इतने दिन से घर बैठे थे, आज कुछ खुलने को मिला, कुछ बाहर आने को मिला, कुछ काम करने को मिला। इतने दिन से घर बैठ के कुछ नहीं, कुछ करने लायक नहीं थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आपको रोटेशनल बेस पे दुकानें खोलनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि फैसला सही है एडमिनिस्ट्रेशन का? चलो सर, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कोशिश की है उनकी तरफ से जो हो सकता है उन्होंने कोशिश की है कि कुछ दुकानदार भी कुछ कर सकें। उन्होंने जो भी अपनी तरफ से सोच के रोटेशन में दुकानें खोलने का हमें दिया है टाइम, वो भी चलेगा। हमें इतना टाइम बताया गया आपको? सुबह 9 से 5 बजे तक, 7 से 5 बजे तक है, शाम को 5 बजे तक खोलनी है दुकानें। रोटेशन में है, मंडे वेंसडे और फ्राइडे को हैं और ट्यूसडे और थर्सडे को हैं। बिल्कुल रोटेशनल बेस पे दुकानें खोली जाएंगी। और आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि शहरों के बाद जो गांव के इलाके हैं, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन उसमें भी अब जो है वो कमी देखी जा रही है। प्रशासन का मकसद यही है कि लोग जो हैं दुकानों में आएं, जो दुकानदार दुकान को खोले, लेकिन जो SOPs हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करें ताकि कोरोना महामारी जो है वो और ना फैले। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू, गांधीनगर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोपाल में पिछले 10 दिनों में कोरोना की संक्रमण दर 10% से गिरकर 3% पर आ गई है। भोपाल के बाजारों की 25% दुकानें खोलकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं निजी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मध्य प्रदेश 1 जून से सख्त गाइडलाइन के बीच अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन इस हिदायत के साथ जिस इलाके में संक्रमण की दर बढ़ी वो दोबारा लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये गाइडलाइन जारी की गई है मध्य प्रदेश के अनलॉक को लेकर। और पूरे अनलॉक की प्रक्रिया की बात करें, आप जो अभी शहर में चहल पहल देख पा रहे हैं, लेकिन कल से ये चहल पहल और अधिक बढ़ने वाली है। लेकिन जो गाइडलाइन यही है कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में खास तौर पर बात करें, बाजार है जो 25% दुकानें खुलेंगी। पूरे प्रदेश की बात करें, निजी दफ्तरों में 50% ही उपस्थित रहेगी, लेकिन शाम 6 बजेंगे और तो पूरा जो निजी दफ्तर है बंद कर दिए जाएंगे। रात में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही
जो वीकेंड है उसमें सैटरडे संडे यानी 56 घंटे का लॉकडाउन रहेगा, पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू रहेगा। और ये कोरोना कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि संक्रमण की दर कंट्रोल की जा सके। गाइडलाइन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम जिलों के मंत्री, विधायक से लेकर पूरा प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट रहे कि गाइडलाइन का पालन हो और कहीं संक्रमण की दर बढ़ी हुई नजर आए तो तुरंत एक्शन में आए और उस इलाके को सील कर दिया जाए। फिलहाल अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट को ये पावर दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने जिले में जो गाइडलाइन है उसको फेरबदल उसमें कर सकते हैं। हालांकि उसमें आंशिक फेरबदल ही किया जा सकेगा, लेकिन हाँ, ये निर्देश साफ तौर पर है, यदि कहीं भी संक्रमण की दर बड़ी नजर आए तो तुरंत पूरे इलाके को लॉक कर दिया जाए। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। इधर दिल्ली में भी कोरोना वायरस का कहर अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज़ 24 संवाददाता कुंदन सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पहले चरण में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की खोलने की घोषणा की गई है। हालांकि आज से तारीख से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ खुल गई है, लेकिन बीते 40 दिन से ज़्यादा बंद होने की वजह से, मज़दूरों की क्राइसिस या मज़दूर नहीं होने की वजह से, या फिर मज़दूर अपने गांव लौट जाने की वजह से इस काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा। हम इस वक्त हैं दिल्ली के आश्रम चौक पर। यहाँ बनने वाला फ्लाईओवर का काम करीब पूरा हो गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन बंद हो जाने की वजह से ये काम ठप हो गया और जहाँ तक मार्च में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था, लगातार बंदी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ये काम ढीला हो गया है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जब कंस्ट्रक्शन साइटें खुल जाएंगी और काम चलने लगेगा। हालांकि यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन्होंने कैमरे से बात करने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि हम काम की शुरुआत कर चुके हैं और धीरे धीरे हमारे पास जैसे मज़दूर आते रहेंगे, काम की गति और तेज़ हो जाएगी और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो प्रोजेक्ट है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इसमें ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो प्रवासी मज़दूर काम करते हैं और प्रवासी मज़दूर लॉकडाउन बढ़ने की वजह से यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश अपने गांव चले गए थे। और अब जब खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जब काम का आश्वासन मिलेगा तो 2-4 दिन, 10 दिन के अंदर वो काम पे लौटेंगे और फिर फुल फ्लेज काम शुरू हो जाएगी। वहीं जो ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज़ है दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाके, जहां मज़दूरों की अच्छी खासी संख्या होती है, वहां भी काम की शुरुआत अनलॉक की प्रक्रियाएं खोल दी गई है और उन्हें भी चलने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। अपने कैमरे से साहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।